तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने फ्रिक्शन देखा था, लेकिन उसके बारे में हमने सीखा था कैसे एडिंग करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब सारी चीज़ें सीख ली थी। एलसीएम वगैरह सब कुछ सीख लिया था, एचसीएफ वगैरह। आज के वीडियो में हम फ्रिक्शन को देखेंगे। फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं उन सभी टाइप्स को हम समझेंगे। बिल्कुल अच्छे से तरीके से मैं पूरी तरह से इसको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी लास्ट तक आपने वीडियो इसको देख लिया तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। तो उसका सिंपल डेफिनेशन होता है ए डिवीज़न ऑफ ए नंबर। मतलब ये कि एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, अगर मैं इसको फ्रिक्शन में बांट सकता हूँ, इस मतलब डिवीज़न में क्या होता है, भाग देना। इसको कई भाग में बांट सकते हैं। कैसे, तो देखो, तो ये क्या है, एक सर्किल है, तो यानी कि मैं 1 लिखूँगा, ठीक, अपॉन में। अब मान लो कि अभी पूरा ये एक सर्किल है, ठीक है। अब इसके अंदर कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। अब कितना पार्ट हो गया, तो ये 4 हो गया। तो कितने का 4 हुआ, एक ही का तो 4 भाग हो रहा है, तो यानी कि 1/4। ऐसे मैं बढ़ाता आ जाऊँगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे नंबर क्या होगा, सिंपल बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो इसको हम सीधा बटा में लिख लेते हैं, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइप्स को एक बार देख लेते हैं। तो टाइप्स में हमारे लगभग नॉर्मली 6 प्रकार के टाइप्स आपसे पूछता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले यूनिट फ्रिक्शन आता है, और उसके बाद मिक्स फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन और अनलाइक फ्रिक्शन। काफ़ी आसान है, बिल्कुल डिफिनीशन के साथ समझाऊंगा। बहुत छोटी छोटी एक एक लाइन का डिफिनीशन है इसका, विथ एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फ्रिक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका लिख लिया सबसे पहले यूनिट फ्रिक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर जिसका 1 हो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल की तरह से ले लेता हूँ, जैसे मैं 1/7 लिख दूँ, ठीक। तो इसमें क्या है ना, जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को डिनोमिनेटर, ठीक। जिस भी फ्रिक्शन के अंदर, यूनिट मतलब क्या होता है, एक होता है। तो जिस भी फ्रिक्शन के अंदर डिनोमिनेटर जो है अगर 1 हो, ऊपर 1 लिखा हो, तो वो क्या होता है, यूनिट फ्रिक्शन होता है। नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या से मतलब रखना चाहिए कि ऊपर यूनिट होना चाहिए, मतलब यूनिट का मतलब 1 होता है, तो ऊपर वाली संख्या 1 होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं यूनिट फ्रिक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे नेक्स्ट था मिक्स फ्रिक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर अलॉन्ग विथ ए प्रॉपर नंबर। प्रॉपर नंबर क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई संख्या पहले आप यहाँ पे ले लो, ठीक है, कोई फ्रिक्शन, जैसे मैं 5/3 ले लेता हूँ, ठीक। ये कोई फ्रिक्शन लेना, उसके बाद कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अलॉन्ग विथ ए होल नंबर, मतलब ये किसी होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर अनंत जितनी भी संख्याएँ होती है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ ना कोई एक संख्या क्या होगी, यहाँ पे होल नंबर में होगी। जैसे मैं यहाँ पे 6 ले दे रहा हूँ, तो इस टाइप से जो लिखा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रिक्शन। अब मिक्स फ्रिक्शन को कैसे प्रॉपर में बदलते हैं, उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल कैसे सवाल लगाते हैं, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ, ठीक। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल कोई ले तो 2/4 ले लो, और यहाँ पे मान लो कि 3 ले लेते हैं, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके मिक्स फ्रिक्शन कहलाएंगे, ठीक। तो मिक्स फ्रिक्शन के बाद आगे देखते हैं, अगला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की सबसे पहले डिफिनीशन देख लो। फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, डिनोमिनेटर, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है, ठीक। तो जब भी यहाँ पे लिखा है, देख लो आप, कि फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर, मतलब ये कि ऊपर वाली संख्या जब नीचे वाली संख्या से कम हो, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं 2/5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जो ये है और डिनोमिनेटर जो ये है, तो डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगला देखते हैं
तो इम्प्रॉपर को देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हों, जैसे ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, मतलब दोनों संख्या आपस में क्या हो, इक्वल हों, तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और जब डिनोमिनेटर जो ऊपर वाली संख्या है ना वो ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम हो, जैसे ये एग्जांपल पे आप समझ सकते हो 5/3। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ पे डिफिनीशन में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इज़ मोर देन टू द डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर। तो अब तक हमने 4 देख लिया, 5वां देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बचा हुआ है, तो चलिए लाइक फ्रैक्शन को देखते हैं। यहाँ पे अगला लाइक फ्रैक्शन के बारे में कहता है फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ पे यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऊपर वाली जो मैंने बताया उसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि नीचे यहाँ पर भी तो लिखा था इक्वल हो, तब तो दिक्कत हो जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखा है, मतलब ये कि 2 या 2, 3, 4 इतने फ्रैक्शन देंगे, सिंगल फ्रैक्शन आपको नहीं गिवन होगा। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ 1/4 एंड 2/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में क्या है, सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर नहीं देखना है, लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर आपस में सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं ये सभी संख्याएं जितनी भी आपको गिवन होगी। एक तो नहीं दिया होगा, जब भी दिया होगा 2 से अधिक ही होगा या तो 2 होगा। ठीक, अगला 6वां जो है हमारा, उसको देख लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में देख सकते हो फ्रैक्शन विथ द डिफरेंट डिनोमिनेटर। ऊपर क्या था, सेम डिनोमिनेटर मतलब 4 और यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ 2/3 एंड 4/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 5 क्या है, आपस में सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। मैं नीचे की बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर से हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, डिफिनीशन देख लो, फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर नॉट ए डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।